नभो नभो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्व साधुवा प्रणामां पारांगत पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की क मुरलीधर कन्हैया की। गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तोई, पथ राखी प्रहलाद की तो बही भरोसो मोए। पथ राखी प्रहलाद की बही भरोसो मोए। ओ जी बही भरोसो मोए, आई के हिरणा कुछ संहारो, और आपन सूकर बन के अरे 12 रूप तन। आपन सूकर बन के नाथ जब हिरणाक्ष को अब मारो। राम रूप धर के प्रभु जी 10 कंधर को संहारो। जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। कन्हैया मुरली बाले हाँ,
कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ तुम्हें आधार पुकारे हाँ शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ काल सुनी पिया बन की और चातुर नार सिंगार बनायो क्या हुआ पीली पहुंची पहुंचन में और पीरोई हार गले लटकायो और क्या किया उसने सुनो ना पीरी पाचन को पलकायो और पीर निवारण को भरवायो हर के वियोग में पीर भई और पीर फटी जको पिया न आयो कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ क्या बताऊं एक दिन मैं यूं ही गली में जा रही थी तिरछी चटोरा वाले उसी गली में आवाज लगाने लगे ए खड़ी हो जाओ मैंने पीछे मुड़ के देखा हाय हाय ऐसे रसिक बोलों से रिझाया हम ऊन तो तेरी गली मन मान सुनाई कहा कुल रोकूं और क्या बोले सांझ सवेरे की फेरी करो और नींद न आती घड़ी पल मुको तुम धन जैसी कठोर सुनी और तैसी कठोर कड़ी तुम मोको रूप दियो तो करता ने पर दयान दई निर्दायन तुको कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ मगर फिर तुमने क्या कहा क्या कहती मेरे लिए तो सिर्फ एक जवाब था और वही जवाब मैंने अपने हृदय सम्राट को दिया है क्या उनकी कांचिन में मुरलिया देखी ना मेरा दिल भमरा की तरह उड़ के उनके आगोश में पहुंच गया फिर क्या हुआ मैंने एक जवाब दिया ना 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 हटो पीछे तुम तो मेरी गली और जेब बात ना था तेरी मानी सांझ सवेरे की फेरी करो घर बोले बोल मुतनंद जेठानी तुम तो कहो हम ही चतुरा तुमसे चतुर न परखे परछाई ऐसो न हो कहूँ कलंक लगे आधार यही दिल रही डराई कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ गुजारे करो जी हमारे लीजे खबरी तोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे लीजे खबर तोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे तुम ही मम कष्ट हरोगे महावीर बजरंग बलिया धार की लाज रखोगे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे। मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता, अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, गुणी हूँ न गायक हूँ न कवि नर नायक हूँ, नगरी का नागर न कोई बनचारी हूँ, रसिक रसीला न आधार है छबीला छैल, साधु हूँ न संत हूँ न मेहनत मतधारी हूँ, दाता हूँ न दानी हूँ न ज्ञानी हूँ न ध्यानी मानी,
राजा हूँ न रंक हूँ न निशंक अधिकारी हूँ, सूर शस्त्रधारी ना हूँ बणक व्यापारी, में तो कुछ भी नहीं हूँ, एक प्रेम का पुजारी हूँ। लोगों, हमारा परिचय सिर्फ इन्हीं शब्दों में। ये सम्मत 1601 का इतिहास है, जब हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बादशाह अकबर का शासन था। झांसी के पास में ओरछा नाम की राजधानी थी, जिसमें राजा वीर सिंह राज करते थे। बड़े आदर्श राजा थे, जिनकी यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। कैसे थे राजा? नगर ओरछा गाम बनो शुभ धाम कहीं ना जाई, जा वीर सिंह ते भूप रे बड़े अरे बलदाई। बहुत अच्छा राजा, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला। अरे बड़ो बलदाई बहुत बलदाई, सुनो चितलाई बड़ो बलदाई, जहाँ वीर सिंह ते भूप रे बड़े अरे बलदाई। जनने दो लाल करो निक ख्याल, सभा के भाई सभा के भाई, रही धर्म ध्वजा फोरा रे सूरग में भैया जाई। भावई सब में पड़ गई मरदो सबे सताई दवाई। काहे विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासु परोपकारी। देखी है मूर्ख हो के में उगुल गए बे, तो हर बन गए नर से नारी। सुनो ना, अब जो तो गिरधारी होते नहीं गए मित तो बंद दिगंबर प्यारी। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा बीत जाने को बढ़ रही है। बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। याद रहे लोगों, महाराज जो वीर सिंह थे, इनकी प्राण प्यारी का नाम था विचित्रा, और विचित्रा जो थी बहुत ही पतिव्रता थी। बाकी कोख से 2 बालक पैदा हुए, दोनों बालकों के बीच में एक बिटिया और थी, जाको का नाम है तो तुम नहीं जानत हो, लेकिन हम बता दें, कुंजावती। ये दतिया में ब्याही थी गणपत नाम के लड़के के लिए। इन दोनों बेटों के क्या क्या नाम हैं जिनको महारानी ने जन्म दिया है, जरा ध्यान देकर सुनो। जेठा भाई तो जुझार सिंह थारे बाले दाई। सुनो सुनो, हर दौल कुमार छोटे से भैया अति सुखदाई। हर दौल छोटो है। महाराज कुमार हर दौल बड़े परवीन, एक कोमल चित और शरण रहत नित राम चरण लौली ने। ओरी मीरारी ओरी धनियारी, चलियो तो गंगा मैया नहाया में पामे आवे, अब मोहर तो सेरायो मीरारी। चलियो तो गंगा मैया नहाया में पाई में दिए मोहर
थे भैया का नाम जुझार है और हरदौल सबसे छोटे। लेकिन लोगों एक बात और बता दें कि हरदौल की मैया जो थी हरदौल को 6 महीने का छोड़ के मर गई थी। उस समय हरदौल के भैया जुझार की शादी हो चुकी थी और चंपावती नाम की दुल्हन घर में आ चुकी थी। मरते समय हरदौल की मैया ने अपने प्यारे हरदौल को अपनी बहू की गोदी में लेटा दिया और कहा, बहू आज से तुम मेरे बच्चे की भाभी नहीं हो, माँ हो। इतना कहकर वो मैया सदा के लिए सो गई थी और हरदौल को हरदौल की भाभी नहीं पाल के बड़ा किया था। लोगों सुनो, अरे नादान उमर को लौआ बारो, कितनी उम्र है? 14 साल की, 14 साल की। अरे नादान उमर को लौआ बारो और नहीं प्यारे भवे भैया क्वारो। शादी नहीं भैया, शादी नहीं भैया। अरे दुए सब कोने लागे जने प्यारो, जने प्यारो प्यारो प्यारो। और सब किए आखिन को लौआ तारो। बड़ा सुंदर है, देखने में तो अच्छो लगा थे। कछ मत पूछो, हम नहीं जानते हैं, तो सुंदर मुँह नहीं देखो काऊ को। पर लिखी विधाता की नाम में है जो तो विधना ने लिखी लीला। और धीरे धीरे आज कन्हैया आगे कुधरी रो पैर समारी। भैया हो नहार बलवान इन्हें कटोर हुई रहे, यारो हो नहार बलवान इन्हें कटोर हुई रहे, और हुई रहे दादा कटोर हुई रहे। अब तो हो नहार बलवान भैया। इधर परम भक्त हरदौल जब 14 वर्ष का हुआ तो मेरे नौजवान साथियों हरदौल के पिता वीर सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई। जब वो खत्म हो गए तो ये राजाओं के नियम होते हैं कि जो कुल में बड़ा लड़का होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। तो हरदौल के बड़े भैया जुझार जो हैं वो राजा बन गए। अब हरदौल बिना मैया बिना बाबल को है गए। भैया हरदौल पढ़ने में बड़ा ध्यान देता है। धीरे धीरे हरदौल की शादियां आने लगी तो एक दिन जुझार ने अपने प्यारे हरदौल को बुलाया और कहा, बेटा हरदौल, हाँ भैया, अब तुम शादी कर लो। शादी का नाम सुनते ही हरदौल को यह मालूम पड़ा कि धोखे से किसी जलती हुई आग में पैर पड़ गया हो। एकदम से कहने लगा, भैया नहीं, ऐसे न कहो। क्यों? शादी करना कोई परेशानी है? जवाब दिया, भैया अगर मैंने शादी कर ली तो भैया और भाभी की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। और ये बात बिल्कुल सच है लोगों कि शादी होने के बाद इंसान की आजादी चली जाती है। बोले हरदौल सुनो भैया, शादी कर रुक जाएगी नैया, घर में दुल्हन जो आएगी सुख मिली है लेकिन चैन नहीं। शादी तो हमारी कर दो लेकिन सुख है चैन नहीं मिलेगा, और ना हम आपकी सेवा कर पाएंगे ना भाभी की सेवा कर पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सच है लोगों, ये मेरी बात नहीं है, उन महान पुरुषों की भी है। देखो कबीरदास जी ने क्या लिखा, जिनके 2 पत्नियां थी कि नारी की झाई पर तांदे हो तो भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के। ये मेरी बात ना समझे। और गोस्वामी जी का हाल जानते हो, जो रत्ना के ऊपर इतने दीवाने थे,
रत्ना घर नहीं मिली तो एकदम सोटा लेकर के तुलसीदास जी ससुराल के लिए चल दिए। देखा कितना प्यार होगा, शाम का वक्त है। और जब नदी के पास में पहुंचे तो औरत के प्यार में इतने अंधे थे कि उन्हें यही नहीं मालूम पड़ा कि ये मुर्दा है कि नाव, और मुर्दा को पकड़ के पार हो गए। और जब 12 बजे ससुराल में पहुंचे तो चारों तरफ किवाड़ लगे हुए हैं और पीछे देखा ससुर की दीवार पर सांप लटक रहा है। अब ये क्या सोचने लगी थारी हमारी रानी मुझे कितना प्यार करती, वो जानती थी कि हम आएंगे जरूर, इसलिए रस्सी लटका दी है। फन हाथ में पकड़ा, ऊपर चढ़ गए और जो रत्ना के पलंग के पास पहुंचे, रत्ना का जो हाथ पकड़ा तो एकदम रत्ना चौंक पड़ी। तुम? गोस्वामी जी कहने लगे हाँ हम। तुम यहाँ कैसे? जब शाम को हम आए और तुम हमें घर में ना मिली तो घरों में खेबे को दो और सोई हम चले आए। रत्ना कहने लगी रजनी भाई और तारे छुटकी रहे, ऐसे का भारी मुंह में लाल तो लटकी रहे, बदले हरि नाम पिया काय को भटकी रहे। रजनी भाई और तारे छुटकी रहे, ऐसे का भारी मुंह में लाल तो लटक रहे, बदले हरि नाम पिया काय को भटकी रहे। ये बात बिल्कुल सच है लोगों। हर आदमी अपनी स्त्री को देख के दीवाना होता, अगर ज्ञान चक्षु से देखा जाए तो क्या है, हार मात का पुतला। मीरा को देख करके पागल तू भौरे, निगाह कर देखो जमे कौन बात भली है। ओरे राठौर कर निगाह को बढ़ाए देखे तो मैंने देखो यहाँ हारन की नली है। आंख में कीचड़ और नाकों में कीचड़, पेट में देखो तो गंदगी और मली है। मीरा पे पागल तू काहे को हुई गो, अब भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। ओरे आधार में कौन बात भली है, निगाह करके देखो जमे हाडन की नली है। भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। भैया मैं शादी नहीं करूंगा, ये बात बिल्कुल सच है लोगों। शादी होते ही होते जीव इतना परतंत्र हो जाता है कि जो उसका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, वो उसमें सफल नहीं होता। आप देखते नहीं हो, परी ये पिछारी भरगारी मेरी कहते आज, परी ये पिछारी घरबारी मेरी कहते आज, घर में घुसे और बाजार क्यों न जाओ जी, हदला मिचला और तुम धनिया ला कूटबे के कारण धनकुटा मंगाओ जी। ताते हम रड़ुआ भरे रोतन ते लड़ुआ भरे रूखी खाओ चाहे सूखी सरकाओ जी, नाचो जी गाओ जी दिलवा तजाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, और जाड़े में 3 महीना नहनाओ जी, कुआरे रहोगे तो सुकारे रहोगे लला, जान पूछ नाक में नकेल ना डराओ। खुले शब्द हैं, ब्याह बड़ी खुशी में हो, और फिर क्या हुई गोना गाय को हुई, और फिर क्या हुई रोना, जीवन भर के लिए रोना, रोते ही रहो। जुझार कहने लगा तुम सच कहते हो, कोई बात नहीं, अगर मेरा एक भैया सदाचार का पालन करेगा तो हमें तेरे ऊपर नाज है। और लोगों हरदौल ने साफ शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन ध्यान रहे
जब तक हरदौल छोटे रहते हो ना तो जय सोचा रहे कि जय मेरी मैया है, और बड़े होने पर अवगत होता कि मेरी मैया तो 6 महीने का छोड़ के मर गई, जी तो मेरी भाभी है। हाय हाय, अब देवर भाभी में प्रेम बढ़ा। कितना प्रेम है लोगों। हरदौल पढ़ने को चला जाता, मन रूपी भौरा सोचता है भगवान कब छुट्टी हो, कब भाभी के आंगन में पहुंचे, कब मैया के गोदी में बैठ के भोजन करें। और भाभी बाबू को मन नहीं लगाते, काम में मन नहीं लगाते, सोचते हैं कब मेरे देवर आए और कब उन्हें भोजन कराएं। कितना प्रेम है दोनों में। भाभी चतुर सुजान, पुत्र समझान, खिलाती खाती, हरदौल कुमार को देख रे के देख बिटिया हर साथी। बहुत खुशी है, मेरा बेटा इतना अच्छा है, महात्मा है महात्मा। अरे देखी हर साथी, लली हर साथी, बिटिया हर साथी, भाभी हर साथी, अपने देवरा को देख देखी हर साथी, अपने देवर को देख देखी हर साथी। ए सुख सागर में बहे प्रेम से रहे मंगन दिन राती, मंगन दिन राती। देवर भौजी की प्रीत रे न बरनी भैया जाती। परनी जाती न परनी जाती, देवर भाभी की प्रीति न परनी जाती, देवर भाभी की प्रीति न परनी जाती। बड़ा प्रेम है लोगों। दिन दिन बारी प्रीत अधिक अधिकाई, हरदौल मात सम समझ करें सेवकाई। महाराज इसी भी दिवस गए वो बीती, पाक मोहब्बत सत्यशीलता दिन दिन बारी प्रीत। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दुनिया वाले सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, चोरी डकैती कत्ल, और अगर किसी का किसी से प्यार हो जाए दुनिया वाले उसे सहन नहीं करते। प्यार के दुनिया वाले जानी दुश्मन, याद रहे। हरदौल तो अपनी भाभी को मां मानता था, लेकिन गांव में बातें शुरू हो गई। लड़के पढ़ने को जा रहे हैं, एक लड़का बोला भैया हरदौल को आज 15 दिन हो गए पढ़ना आया। अब दूसरा लड़का एक आंख बंद करके बोलो अब तो उसकी भाभी पढ़ा रही है। अंदाजा लगाना है ये बातों में क्या भाव है। अब तो उसकी भाभी पढ़ा रही है। और लड़कियां कुआं पे पानी भर रही है। एक लड़की बोली और बहना हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्यार करती है, इतना प्यार तो अपने पिया को भी नहीं करती। अब दूसरी ओठ तोड़ के बोली चुप रहो कर, जब नकटी की बातें हमें बुखार लाई देती। रानी है, रानी की कोका एक गरीब घर में ऐसा हो तो देख लेती। अंदाजा लगा ना। हरदौल तो मां मानता है, मगर हर इंसान की नजर बदल गई। हुआ क्या, जो हरदौल के खानदान का चाचा लगता था वो हरदौल के बड़े भैया जुझार की कचहरी में पहुंचा। अरे कचुगिल खोर ने उजाई, हरे की चुगिल खोर ने जाई और राजा से चुगली खाई। झूठो न है दोस्त ने लगाई लगाई गजब भौ लगाई। बहाने बिटिया की करी है बुराई। याद रहे लोगों, बाहर जमाना और बाहर इंसान, जमाना नहीं बदला। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान, ये कितना
कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। देखिए वक्त कैसा आ गया लोगों। हरदौल अपनी भाभी को माँ मानता था, लेकिन वो खानदान का चुगला चाचा जुझार की कचहरी में पहुंचा। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते को उत्तर चाचा ने नीचे वाले ओठ को दांतों से दबा के दी। चाचा 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 बोलता क्यों नहीं? एकदम से दांती को पीस के चुगला कहने लगा, जुझार तेरी नमस्ते मेरे लिए मौत की चुनौती है। क्यों चाचा, क्या हमसे कोई गलती हो गई? एकदम से चुगला कहने लगा, लोगों देख लेना दोनों भाइयों में कितना प्यार था। लेकिन वो मोह का मीठा मन का जहरी कहने लगा, जुझार एक बात तुम मुझे बताओ, तुम अपने छोटे भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करते हो? जुझार कहने लगा, चाचा मेरा भैया तो ब्रह्मचारी है, मेरी औरत को माँ मानता, वो हमें पिता मानता है। चुगला कहने लगा, ब्रह्मचारी तेरा दोष नहीं है, तू भोला है और तू नहीं जानता कि कितनी छल की भरी वो पिटारी है। क्या मतलब? क्या मेरे भैया ने कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे हमारे स्वाभिमान पर आंच आई हो? चुगला कहने लगा, एक बात मैं कह रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं, कि तेरे भैया को अब शादी की जरूरत नहीं है। क्यों चाचा, तुम कहना क्या चाहते हो? खुले शब्दों में कहो, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। तो एकदम चुगला कहने लगा, सुनो देख लीजिए लोगों, कितना सुंदर दूध था और दूध को फाड़ने के लिए वो कुत्ता तैयार है। क्या बोला? बताऊं क्यों नहीं शादी करता? हरदौल कुमार भाभी के संग में ये सौरे उड़ावे। तेरा भैया तेरी औरत से कांटेक्ट हो गया है, हमें इस बात की शंका है कि कहीं दोनों मिलकर के तुझे जहर न दे दे। चाचा नहीं नहीं, महाराज दाओ मेरे कुल को दाग लगाए, कर रात दिन ये सलाओ भौजी को मन भरमाई। कौदिन प्यारो खेतो जा रे गो तू भूल भैंस को बदला, कौदिन प्यारो खेत भूल भैंस को पड़ावे, धोरी गैया को बथरा बरिया। प्यारो खेत उजारे गो तू भूल भैंस को बदला, कौदिन प्यारो खेत। ये बात है, तेरा भैया हरदौल तेरी औरत से प्यार करता है। एकदम से जुझार को ये मालूम पड़ा लोगों, मानो खोपड़े पर बम फट पड़ा। चाचा तुम झूठ कहती हो, मेरा भैया तो सतयुगी है। जवाब दिया, सतयुग है नहीं, अब कलयुग है। सतयुग द्वापर त्रेता में देवर भाभी के रिश्ता कुछ और थे। ये बात बिल्कुल सत्य है लोगों, कि जिस समय राम लक्ष्मण जानकी जी वन के लिए चले तो लक्ष्मण की मैया सुमित्रा ने अपने लक्ष्मण से कहा, बेटा लक्ष्मण राम के साथ तुम वन में जा रहे हो। लक्ष्मण कहने लगे हाँ, लेकिन तुम उर्मिला को साथ लिए जा रहे हो। लक्ष्मण की बीवी का नाम था उर्मिला। लक्ष्मण कहने लगे, उर्मिला को साथ ले जाएंगे तो राम की सेवा कैसे कर पाएंगे? तो सुमित्रा कहने लगी, बेटा लक्ष्मण राम के साथ में तुम्हारी भाभी सीता और जा रही हैं, और सीता की जब सपने में भी तुम्हारी बुरी निगाह हो गई तो तुम्हारा परलोक बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण चौंक पड़े, कहने लगे, मैया सपने में? मैं तेरे सामने संकल्प करता हूं कि मैं 14 साल तक सो ही नहीं सकता जो सपने में भाभी की तरफ बुरा ख्वाब देख ले। और लक्ष्मण जति 14 साल तक नहीं सोया था कि कहीं भाभी की तरफ बुरा सपना न देख ले। और आज के देवर भाभी इन नकटी और नकटन को होली के समय पे देखो, लज्जा की चुंदरिया खुटी पे लटकाई देता है, नंगे नचते हैं गले में। सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे महतारी, और हाय राम जो कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे महतारी,
भैया को अब बेरी सम मानत भाभी को मानत आधी नारी। अरे सुन के अरे चुगला की अरे बानी 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 और भैया और जके हुई और पेट में भैया पानी। और कुछ कहना चाहते हो? जुझार कहने लगा, चाचा तुमने मेरी आंखें खोल दी। हम नहीं जानते थे कि मेरा भैया आस्तीन का सांप है, लेकिन तुम चिंता न करो चाचा, मैं भरी सभा में हाथ उठा के कहता हूं कि उस नालायक हरदौल को अपनी औरत के हाथों से जहर देके मरवा दूंगा। रहे बांस न बजे बांस। याद रहे लोगों, कितना सुंदर दूध था, वो कुत्ता ने उसे फाड़ दिया है। आज जुझार अपने भैया को मरवाने के लिए महलों के लिए प्रस्थान करता है। मैया को ना पता है कि पिया की खोपड़ी को नालायक बदल गयो। सुन चुगला के बैन सुरक भय न क्रोध तन छाओ, बरखास कचेरी कर दई रे महल को जूझा धाओ। महलों में जब पहुंचा है जुझार, प्राण प्यारी चंपा ने अपने सैया को आता हुआ देखा, उठ बैठी है। क्या किया? आबत बलम निहारी उठी जब नारी, हियो मंगाओ हाय हाय। अपने सैया के काजी पलंग नवाओ, अपने प्रीतम के काजी पलंग नवायो। मगर हुआ क्या लोगों? और रूप देख के आज सैया को ठकुरानी को चढ़ो बुखारी, और हेलकी भारी ऐसी मैया की लीली पेट जात न लारे। और आज दार में कठुकारो है, गुस्सा में लग रहे पिया हमारी। अब होनहार सो हुई कि मिट्टी बाजा पे कापी गो आधारी। अब तो लख बालम को रूप पेट में पानी हुई है, अब तो लख सैया को रूप पेट में पानी हुई है, अब तो लख बालम को रूप पेट में पानी हुई है। पानी हुई है, पेट में जाड़ो हुई है, अब तो लकी बालम को पेट में। आज अपने पिया की दशा को देख करके महारानी चंपा व्याकुल हो गई। द्रग लाल लाल दोनों मसाल संवर्षे, गत देख बलम की थरथर कपी इधर से, और घूंटों के बल पैरों पर बैठ गई। कहने लगी, कंठू ऐसी क्या बात है जो आज आप बेचैन से नजर आ रहे हैं? एकदम से जुझार ने महारानी के गाल में तार से तमाचा दिया। ओ बेहूदी बेशरम लुच्ची गुंडी नारी, ऐसो करे हर दौल संग तूने धर दई शर्म उतारी। बेशरम, मेरे भैया हरदौल के सयात आज जिस तरह तू ऐश करती है, मुझे सब कुछ मालूम है। और क्या बोली?
आप क्या कह रहे हैं? जुझार कहने लगा, जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। देवर संग सुड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है, लाज शर्म नहीं आती है। बेहूदी तो को देख देख तो उठे जली जाए छाती है। बेहूदी तो को देख देख तो उठे जली जाए छाती है। और सुन, हमने तू भोली जान लई पर निकली छुरी जहर की है, निकली छुरी जहर की है। मेरे लोग हंसाई कर रहे हैं पर जा हंस रही नंगर की है। मेरी लोग हंसाई कर रहे हैं पर जा हंस रही नंगर की है। याद रहे, बहुत बुरी बदनामी हो रही। खुले शब्दों में कह दिया कि तू हरदौल के साथ में ऐश करती है, और क्या हुक्म दिया? पल की मत देर लगाइयो री, हर दौल महल बुलबइयो री। ये काम करना होगा, तुझे याद रहे। पल की मत देर लगाइयो री, हर दौल महल बुलबइयो री। भो जन्म में जहर मिलइयो री, जहर पाई मर बइयो री। भो याद रहे, अगर तू मुझे अपना पिया मानती है तो मेरे भैया हरदौल को महलों में बुला ले और भोजन में जहर दे के उसे मार दे। अब क्या हुआ लोगों? जो इतने वचन सुने हैं तो महारानी ने फौरन अपने कानों पे दोनों हाथ रख लिए। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। जुझार कहने लगा, खामोश हरामजादी। एकदम से झपट के चंपावती ने अपने पिया के दोनों पैर पकड़ लिए और क्या बोली? सुन सैया के बैन भरे जलने न गिराऊ चारी, और सैया तेरी बूंद रही अन पे गई है मारी। बिल्कुल गलत है पिया, बिल्कुल गलत है। अरे बुद्ध गई मारी, बलम है मारी, कंठो है मारी, बुद्ध गई मारी। और सैया तेरी अकली रही अन पे गई है मारी। और क्या बोली है वो ठकुरानी? मेरो देवर पुत्र समानी, अब तो नादानी उम्र है बारी, लला की बारी। है शीलवंत सुज्ञान धर्म व्रतधारी, है शीलवंत सुज्ञान धर्म व्रतधारी। खुले शब्दों में कहने लगी, महाराज तुम्हें किसी ने गुमराह किया है, हरदौल मेरी तरफ बुरी निगाह नहीं कर सकते। और क्या बोली दुखिया? अरे भैया बिन भुजबल टूटे, अरे भैया बिन भुजबल टूटे, और सैया मत अपयस लूटे। अरे जा बात जगत में फूटे, और लग जाए है दाग न छूटे।
महाराज याद बिछड़े साज की आती है यार गाने के रोज, याद बिछड़े यार की आती हवा खाने के रोज। परदेशों में आ जाते हैं बिछड़े हुए मकान याद, याद बिछड़े काम की आती है काम आने के रोज। सुख में बहुत आती है बिछड़ी हुई दुल्हन की याद, सुख में बहुत आती है बिछड़ी हुई दुल्हन की याद, याद बिछड़ी मैया की आती है दुख पाने के रोज। शादी के दिन बाप बिछड़े याद आता है जरूर, याद बिछड़े भैया की दुश्मन के मस्ताने के रोज। याद बिछड़ी बेटी की आधार बिछड़ी बेटी ने कमर तेरी तोड़ दी, पछताना बस रह गया अपना रूप मिट जाने के रोज। पछताना बस रह गया अपना रूप मिट जाने के रोज। याद बिछड़े साथ की आती है यार गाने के रोज। याद रहे, खुले शब्दों में रानी चंपावती कहने लगी पिया बिना भैया के बाह टूट जाएगी। और मैं एक बात और बता रही हूँ, देखत में तो देवर भाभी का नाता, वो समझे मोह को सत्य धर्म की माता। महाराज गिनू में बाको पुत्र समान, और निस्दिन सेवा करे तुम्हारो धर्मवीर सुज्ञान। मेरी हमेशा मैया की तरह सेवा करते हैं, ऐसे प्यारे हरदौल को जहर हम कैसे दे दें। और एक बात और बताऊं, कऊ चुगला की बात आपके गात समाये रही है, कऊ झूठा ने तुम ते झूठी आए कही है। साक्षी गंगा मात झूठ जब बात उड़ाए दई है, दासी सैया सौगंध उठाए रही है। मैं तुम्हारी सौगंध खा के कह रही हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। जुझार कहने लगा वो नालायक, हमारी कसम खा रही है, मेरी कसम न खा। और क्या जवाब दिया है जुझार ने अपनी प्राण प्यारी चंपा को। देखिए आदमी जब गलतफहमी का शिकार होता है तो उसकी ये हालत हो जाती। देखिए भैया के ऊपर भैया को कितना विलक्षण डाउट हुआ है। अब क्या हुआ लोगों, जवाब दिया मेरी कसम, क्यों झूठी लुच्ची के समरे उठाई तू रही है। झूठी बात न में मोह को तू बहकाया दे रही है। महाराज रही तू साची सी दर्शाई, भूपादी हर दौल गो तेरे दिल के बीच समाई। तेरे मन में बस गो ठेल ठरक जी गाय कुमारे, तेरे मन में कुत्ता बसो
बसोगे बेहा काय को मारेगी। अरे काय को मारेगी रे हुरकिनी काय को मारेगी, तेरे मन में कुत्ता बसोगे बेहा। अब तक लूटे मजा मिले अब सजा आई, कजा प्राण भैया के खोगे, और भैया को मरवाए बलम सुख नींदन सोगे। एक बात बता दे, हमारा भैया तुझे जहर देने में परेशानी क्यों है? जो दे जहर मिलाए बात बन जाए, ये बात निश्चित है कि गांव की औरतों के सामने तू घूंघट उठा लेगी, और अगर जहर न दिया तो तू मेरे गले से जीवन में नहीं लग सकती है। और क्या कहा? अरे तेरी हुई रही हंसी नंगर में, अरे तेरी हुई रही हंसी नंगर में, और प्रजा हंस रही घर घर में। अरे होली सी जरत जिगर में, और मत देरी करे तू जहर में। अरे तूने बातें प्रीत लगाई, और सब लाज शर्म बिसराई। अरे काय को दिए जहर मिलाई, तू तेरे दिल में गौ समाई। खुले शब्दों में कहा तू उसे जहर क्यों देगी, वो तो तेरे दिल में समा गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या? हर दौल कुमार को जो ना जहर खिलावे, मैं सच धर्म से कहूँ जान तेरी जावे। महाराज दे गया बने करूँ धारूंगा, हम पहले मारूं तोई, हाँ हम पहले मारूं तोई, पिछारूं बाको मारूंगा, हम पहले मारूं तोई। काउन कैसी सुनी जब बात के घर में आग सी लग गई है, काउन कही कैसी बात के घर में आग सी लग रही है। आग सी लग रही है जब महल में आग सी लग रही है, काउन कैसी सुनी हकीकत। बोलो। अब रानी कहने लगी, पिया